एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसका यूनिट 4 का चैप्टर 17 देख रहे हैं, जो कि हमारे पास है समीकरण एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड को हल कीजिए। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, यानी कि जो इक्वेशन हमें दी गई है एग्जैक्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। ये हमारे पास क्या है, गिवन दैट, क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन दैट है, प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, ये हमें दिया गया। इसके बाद क्या करना है, हमें लैग्रांज समीकरण की सहायता। लैग्रांज समीकरण क्या होता है, डी एक्स अपॉन एक्स के गुणांक में क्या दिया गया, एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई के गुणांक में क्या दिया गया, वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू, अभी तक हम सिर्फ 3 ही कांस्टेंट यहाँ पे मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब देखिए क्योंकि जेड हमेशा इक्वल में होता था या फिर कोई भी कांस्टेंट जो इक्वल में होता था, लेकिन यहाँ पे 4 कांस्टेंट दिए गए हैं तो हम इसे 4 मानेंगे। हम इसे पूरे को यू मान लेते हैं। यू अपॉन क्या आ गया, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब आपको करना ये है कि समीकरण नंबर 2 के 2 अनुपात लेना है। प्रथम समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 के प्रथम 2 अनुपात लेने पर, प्रथम 2 अनुपात हमें इसके लेने, किसके, समीकरण नंबर 1 के। तो यहाँ पे आपको प्रथम 2 अनुपात इसके कौन से दिख रहे हैं, इसके जो प्रथम 2 अनुपात हैं वो क्या है, डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल वाई अपॉन वाई। अब इन दोनों का अगर हम तीरिया गुणा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वाई डेल एक्स। एक मिनट, अब इसका सीधे आप समाकलन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता है 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, समाकलन करने पर। तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस का एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी हमारे पास आएगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होगा, लॉग C1 इक्वल टू, ये लॉग को अगर हम इस तरफ पक्षांतरित करें, लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई इक्वल टू लॉग C1। लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, लॉग ए अपॉन बी, यानी कि एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में दिया तो एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिखेंगे इक्वल टू लॉग C1। अब लॉग से लॉग आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लॉग नहीं आएगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ गया, C1 आ गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से पुनः द्वितीय व तृतीय अनुपातों को के उपयोग से, तो समीकरण नंबर ये दूसरा और तीसरा, यानी कि हमें डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू डेल जेड अपॉन जेड लेना है। ठीक है, ये हमने रखा है। अब इसको एज इट इज़ आप ऐसे ही हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका क्या आएगा, लॉग वाई माइनस का लॉग जेड होगा, इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग, तो ये लॉग जेड जो था हमारा माइनस का इस तरफ था तो प्लस का था, इस तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, तो लॉग जेड इक्वल टू लॉग C2। अब आपको यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देनी है, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, लॉग वाई अपॉन जेड हो जाता है इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, लॉग C2 आ गया। लॉग से लॉग को कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई अपॉन सी इक्वल टू वाई अपॉन जेड इक्वल टू C2। ठीक है, इनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इनको आप बॉक्स में रख लीजिए तो आपको अलग से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना ये है कि पुनः क्या करना है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस वाले समीकरण से अगर हम एक्स वाई जेड तीनों को क्या करें, कॉमन ले लें, तो एक्स, ये समीकरण एक्स वाई और जेड, ये क्या आ गया हमारे पास, ये तीनों आ गए इसके क्या कहते हैं उसको, यहाँ से लीजिए आप, ये समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड इसके पूरे के क्या आ गए, गुणांक आ गए। ठीक है, तो ये 3xyz हमारे पास आ गया। अब इसके बाद पुनः हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसका गुणा होगा तो yz dx प्लस, क्योंकि ये प्लस में है तो अब इसको प्लस में लेके करेंगे, yz के बाद हमारे पास क्या आएगा, फिर zx आएगा, zx dy प्लस xy और dz इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, डेल यू अपॉन क्या है हमारे पास, एक्स वाई और जेड, ये हमें गिवन है। इसके बाद अगर आप इसको इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा वाई जेड डेल जेड, ठीक है, डेल एक्स प्लस का जेड एक्स डी वाई प्लस का एक्स वाई और डेल जेड इक्वल टू क्या बचेगा, 3
डेल यू। अब इसका अगर हम समाकलन करें, ठीक है, तो इनका अगर समाकलन करना चाहे तो इनका समाकलन करने पर इसका अगर हम समाकलन करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स वाई और जेड मिल जाएगा, एक्स वाई जेड मिल जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3। इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3u। अगर हम इसको इस तरफ माइनस कर दें तो हमारे पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई जेड माइनस का 3u इक्वल टू C3। हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं, हमारे पास ऊपर 3 टर्म दिए गए थे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर अतः अभीष्ट दिया गया समीकरण, इन्हीं सबको इकट्ठा लिख देंगे। दिए समीकरण का जो अभीष्ट हल हमने कैलकुलेट किया है, अभीष्ट हल, तो वो क्या है हमारे पास, वो f इक्वल टू क्या है, पहली वैल्यू हमने क्या निकाली थी x अपॉन वाई कॉमा y अपॉन जेड कॉमा एक्स वाई जेड माइनस का क्या है 3u इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन हो गया फाइनल। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।